इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 के 3 प्रश्न जो कि आपको सबसे ज़्यादा कठिन या मुश्किल लग रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है करनी में 2 फिर x का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 करनी में फिर से 2 बराबर से 0 है ना। ये भी आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन है, पर ये बहुत सरल है। आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए करते हैं इस वाले प्रश्न को हल। लिख लेते हैं हम पहले प्रश्न, है ना। तीसरा वाला हम कर रहे हैं हल। ठीक, तो ये है हमारा करनी में 2 फिर x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 करनी में 2 बराबर से 0। अब सबसे पहले पद में हम क्या करते हैं गुणनखंड के लिए, मैंने आपके लिए एक वीडियो और बनाया है जिसमें पहला और दूसरा सवाल मैंने कवर करके दिया है ना। तो अब क्या करते हैं हम इसके लिए, ये पहला पद जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके साथ में जो संख्या लिखी है, या फिर आप इसको एकदम सरल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या। संख्या मतलब आप समझ में आ गया ना आपको कि संख्या क्या होती है करके, संख्या, और इसी के साथ में हम गुना कर लेते हैं तथा अंतिम पद, ये अचर होता है, अंतिम पद है ना, इनका आपस में कर लेते हैं का आपस में गुना। ये मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सीखने के लिए आवश्यक है तो आप इनको रख सकते हैं ना। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका पहला पद क्या है, करनी 2 एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या करनी 2 है, और जो संख्या है अंतिम पद वाली वो है आपकी 5। इनका आपस में कर लेते हैं गुना, करनी 2 गुणित 5 करनी 2। ठीक, तो ये 5 तो जैसे कि वैसे लिखा जाएगा भैया। ठीक, ये 5 जैसे कि वैसे लिखा जाएगा, करनी 2 और करनी 2 का गुना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 गुना 10। देखिए कितना आसान था ना। ठीक, तो इनका गुना जो आ रहा है हमारे पास में 10 आ रहा है। अब इसके बाद में हमको इस वाले पद को जो x के साथ में जो है उसकी संख्या, अब x के साथ वाली संख्या को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने में हमें 7 मिले या प्राप्त हो, तथा गुणा करने पर कितना मिले हमको, ये वाली संख्या है ना, जो यहाँ पे हमने गुना करके लाए थे, ये वाली संख्या 10 मिले। ठीक, अब इन सब के लिए हम कर लेते हैं हल, है ना। तो देख लीजिए अब 10, अब हमारे दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा तो मैं हूँ ना, आप निश्चिंत रहें। तो हम निकाल लेते हैं 10 का गुणनखंड। ठीक, तो इसमें भाग जाएगा 2 का कितने बार, 5 बार, इसमें भाग जाएगा 5 का कितने बार, 1 बार। ठीक, मतलब 10 को हम लिख सकते हैं क्या, 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2। ठीक, 5 दूनी 10 होता है, 5 और 2 का अगर हम आपस में गुना करते हैं तो 10 मिलता है, और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7, जो कि ये वाली संख्या है। ठीक, तो ये अगर हम इसको जोड़ देंगे 5 और 2 को तो ये हो जाएगा हमारा 7, है ना। ठीक, तो ऐसे करके इसको हल करना भी है। ठीक, ये आपको मैंने समझने के लिए बताया था, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जरूरी है करके तो आप इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको कोई प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, है ना। ठीक, आगे करते हैं इसको हल। ठीक, जैसा जैसा हमारे पास में आया है वैसे। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, ये पहले पद को ऐसे ही रहने देंगे, करनी 2 और x का स्क्वायर प्लस 7 को क्या लिख लेंगे हम, 5 धन 2, ये कितना होता है भी हमारा 7, और ये x, और इस वाले पद को हम ऐसे ही लिख देंगे 5 करनी में 2 बराबर से 0। ठीक, सबसे पहले इसको कर लेते हैं हम साफ। ठीक, अब इसको आपने नोट कर लिया है और नहीं करा है तो कर लीजिए, है ना। अब इसके बाद में हम कर लेते हैं इसको हल। तो यहाँ पे हो जाएगा ये चिन्ह का अंदर गुना, अगर धन सामने है तो कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होंगे, और ऋण है तो सब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, और ये x का अंदर गुना, ये हो जाता है हमारा करनी में 2 x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, ये x का गुना यहाँ पे भी हो गया और यही x का गुना यहाँ पे भी हो गया। ठीक, प्लस 5 करनी में 2 बराबर से 0। ठीक, समझ में आया आपको। अब इनको हम लिख लेते हैं अलग अलग पदों में, है ना। ठीक, अब इनको हम 2 की बना लेते हैं जोड़ी। ठीक, 2 की बन जाएगी यहाँ पर जोड़ी, इसको लिख लेते हैं हम करनी 2, ठीक, x
गुना एक्स, एक्स में एक्स का आपस में 2 बार गुना होगा तब ये एक्स स्क्वायर, ये पहला पद हो गया हमारा। फिर उसके बाद में 5 गुना एक्स, ये सबसे आसान विधि है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं आप तो आपको एकदम से समझ में आएगी। फिर इसके बाद में ये 2 पद बचे, इनको भी कर लेते हैं पर, है ना। तो हम प्लस 2 को लिख सकते हैं हम करनी में 2 गुणित करनी में 2, ठीक, और ये x प्लस 5 करनी 2 बराबर से 0, ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ एक जैसी राशि, यहाँ पे एक जैसी राशि सिर्फ ये है और ये है, 5 नहीं है और बस, है ना। तो जो है उसको लिख देते हैं, x है हमारी एक जैसी राशि, तो यहाँ पे बचता है हमारा कितना, √2 और x, ठीक, √2 और x, यहाँ से x निकल जाता है तो धन 5 बस बचता है। फिर यहाँ पे धन का निशान। फिर यहाँ पे देखते हैं हम कि हमें कौन कौन सी संख्या बराबर मिल रही करके इन 2 पदों में, इन 2 पदों में। तो यहाँ पे करनी 2 यहाँ पे भी है और करनी 2 यहाँ पे भी है, तो करनी 2 आप निकालेंगे बाहर तो अंदर बचेगा करनी 2 x धन 5, ठीक, कोष्टक बंद और बराबर से 0। अब देखते हैं हम यहाँ पे ये वाला भी बराबर है, ये वाला भी बराबर है, मतलब हम सही कर रहे हैं, ठीक। अब इसको हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक, तो ये लिख लिया हमने 2 x करनी 2x धन 5, एक बार लिख लेंगे इसको, बचेगा क्या हमारे पास में x धन करनी 2, ठीक, ये वाला और ये वाला, ये दोनों में से हमारा आ गया कॉमन, और इनके बराबर से आपको हमेशा 0 लिखते जाना है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक इसको हल करना है। इसके बाद में फिर अब एक बार में इस कोष्टक के बराबर में 0 लेके हल करना है और एक बार में इस कोष्टक के बराबर में 0 लेके हल करना है, ठीक। तो अब इसको कर लेते हैं हल। तो अब यहाँ पे हो जाता है ये करनी 2x धन 5 बराबर से 0। अब इसको ऐसे करेंगे तो करनी 2 और x बराबर से हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ऋण का। अब इसके बाद में x के बराबर से हो जाता है ऋण 5 बटे करनी 2। ये बटे करनी 2 क्यों है भैया, क्योंकि यहाँ पे गुना हो रहा था, यहाँ पे भाग हो जाएगा, एक मूल आपका ये हो जाता है ना। अब इसके बराबर से भी आप 0 ले सकते हैं, लेंगे, है ना, ले सकते हैं, नहीं लेना ही है। तो x धन करनी 2 के बराबर से 0, ठीक। तो अब ये हो जाएगा आपका क्या, x के बराबर से, यहाँ पे इसको पक्षांतर करेंगे तो करनी 2 इधर आएगा ऋण वाला, ठीक। तो अब हम आखिरी में आके निचोड़ और निष्कर्ष लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, अतः करनी 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 के मूल क्या क्या हो जाएंगे भैया, ऋण 5 बटे करनी 2 व करनी ऋण करनी 2, है ना, ऋण करनी 2, ठीक, यही आपका आंसर है ना, ठीक। एक बार देख लीजिए इसको, ठीक, ऐसे करके हमने इसको हल किया। था ना आसान। अगर आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखा तो आपको आसान लगेगा, ठीक, और अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा है तो आपको आसान नहीं लगेगा, ठीक। इसको कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए अब हम अगला सवाल हल करते हैं। प्रश्नावली 4.2 से है ये सवाल, और ये सवाल है आपका 4 नंबर पर, है ना। अब ये 1/8 जो दिया हुआ है ये आपको परेशान कर रहा है, तो पूरे समीकरण में 8 का गुना कर दीजिए, पूरे समीकरण में 8 से गुना करने पर, ठीक, गुना कर दीजिए। तो इसमें करेंगे 8 गुणित 2x का स्क्वायर माइनस 8 गुणित x, है ना, प्लस 8 गुणित 1/8 बराबर से 0। तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 x का स्क्वायर माइनस ये 8x हो जाएगा प्लस, ठीक, ये 8 से ये 8 कट जाएगा तो बचेगा 1। देखिए ये एकदम से आसान हो गया, है ना, 8 का गुना बस करना है आपको इसमें। अब इसके बाद में इसको भी कर लेते हैं ऐसे ही हल, ठीक, कि 16, अब 16 को 1 से गुना कर देते हैं तो आ जाता है 16। इसका निकाल लेते हैं हम क्या, गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 8 बार जाएगा 2, 4 बार जाएगा 2, 2 बार जाएगा 2, 1 बार, मतलब 16 के बराबर से आप लिख सकते हैं क्या, 2 गुणित 2, 2 2 2 की जोड़ी बना लीजिए, 4 गुणित 4, 4 दूनी 4 चौ 16 और 4 धन 4 बराबर से क्या हो जाएगा 8, ठीक। तो अब इसको हम 4 धन 4 लिख लेंगे, किसको, ये 8 को क्या लिख लेंगे 4 धन 4, ठीक। तो करिए हल, 16 x का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 मतलब 4 धन 4 x धन 1 बराबर से 0। अब ये ऋण चिन्ह अगर हमारा बाहर है, ठीक, अगर ये ऋण हमारा बाहर है तो अंदर के सारे निशान बदल जाएंगे, ठीक, और ये x का अंदर गुना हो जाएगा, 16x का स्क्वायर फिर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। 2 के जोड़े बना लीजिए। अब 2 के जोड़े बना लिए। अब इसके बाद में हम करते हैं इसको आगे और हल, ठीक।
अब यहाँ से इसमें 4 का भी गुना है, तो इसमें यहाँ से 4 निकाल लीजिए, 4 और x, ठीक। यहाँ पे बचेगा आपका कितना बचेगा यहाँ पे आपका 4x ऋण 1, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया ऋण। फिर यहाँ से हमारा एक जैसी राशि कोई नहीं है, तो 1, फिर यहाँ पे बचेगा 4x ऋण 1, जहाँ ऋण है तो उधर वाला बदल जाता है निशान, है ना, ठीक। ये हो गया हमारा हल। अब इन दोनों में से एक कोष्टक को लिख लेते हैं, 4x ऋण 1, ये वाला कोष्टक और ये वाले कोष्टक में बचा क्या 4x ऋण 1, ठीक। एक बार इसके बराबर से 0, एक बार इसके बराबर 0, ठीक। तो 4x ऋण 1 बराबर से 0, तो x के बराबर से ऋण का इधर 1 जाएगा तो धन का 1 हो जाएगा, यहाँ गुना हो जाता है, यहाँ भाग हो जाएगा। तो एक मूल आपका ये हो गया और एक मूल आपका ये, 4x ऋण 1 बराबर से 0, ठीक। तो अब इसको भी कर लेते पक्षांतर, तो x के बराबर से हो जाएगा 1/4, ठीक। तो अब लिख देंगे हम यहाँ पे, अतः 2x का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1/8 इजिकल टू 0 के मूल 1/4 व 1/4 है, ठीक। इस प्रकार से हल करेंगे, किस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको एकदम आसानी से, और समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और देख के समझ लें, या फिर अपनी नोटबुक में इसको एक बार नोट कर लें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, अब 5वें प्रश्न में हम देख लेते हैं, 100 का 1 से गुना करते हैं तो वो आता है हमारा कितना 100 का निकाल लेते हैं। अब आज गुणनखंड निकाल लेते हैं ना, तो 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार, मतलब 100 को लिख सकते हैं हम 100 के बराबर से क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक। तो अब एक जोड़ी ये बना लेते हैं और एक जोड़ी ये बना लेते हैं, 5 गुना 2 और एक बना लेते गुना 5 गुना 2, तो ये 10 गुना 10 बराबर से क्या हो जाएगा हमारा, बराबर से हो जाएगा हमारा 100 और 100 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 100, 10 और 10 का गुना, और 10 और 10 को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20, ठीक। समझ में आया आपको। तो अब हमको इस वाले प्रश्न में रख देते हैं ये 20 की जगह में 10 + 10, तो 100x का स्क्वायर माइनस 10 + 10x + 1 इजिकल टू 0, ये ऋण का निशान बाहर है, अगर अंदर जाएगा तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x + 1 बराबर से 0। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पे आ जाता है 10x बाहर, तो ये बचता है हमारा 10x और यहाँ पे बचता है ऋण 1। फिर यहाँ से कोई संख्या नहीं है तो एक दोनों में तो यहाँ पे बचता है 10x ऋण 1 बराबर से 0, ठीक। अब इसको लिख लेते हैं एक कोष्टक में, ठीक। तो 10x ऋण 1 और 10x ऋण 1 बराबर से 0, ठीक। एक बार इसको लेके 0 कर लेते, एक बार इसको इसके बराबर 0 कर लेते, 10x ऋण 1 बराबर से 0, तो x के बराबर से हो जाएगा 1/10। अब एक बार इसके बराबर से कर लेते हैं, तो 10x ऋण 1 के बराबर से 0, तो x के बराबर से हो जाएगा 1/10, ठीक। कितना आसान था, ठीक। हम लोगों को समझाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो ये ना सोचें कि हम कब बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम ले रहे हैं या फिर हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको समझ नहीं पा रहे। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हैं, एकदम फ्री में होता है, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।